हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, कैसे वैलिड है, सूडो फोर्स क्या है, दूसरे फ्रेम में एक्सेलरेशन हो रहा है, ये सारे कुछ हमने देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ। पहले से भी आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं और कुछ इसमें और भी समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ये स्टेटमेंट है बेसिकली कि किसी भी एक फ्रेम लेते हैं, फ्रेम मीन्स इनर्शियल फ्रेम की बात बोल रहे हैं। किसी भी इनर्शियल फ्रेम में कोई पार्टिकल अगर है, सपोज ये पी पार्टिकल है, इसका मास यदि m है और इस पर F यदि फोर्स लग रहा है, F नेट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो रिलेशन कुछ ऐसा होगा, यानी कि मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दूँ। सपोज एक स्प्रिंग ऐसे ले लो और बाय द वे इलोंगेट होके ये मास हमारा m1 लगा हुआ है, यहाँ से इलोंगेट किया कहाँ तक, L तक। ये हमारा A केस हुआ। B केस में हमने स्प्रिंग सेम स्प्रिंग लिया, ओके, और इस बार क्या किया कि हमने m2 मास लगाया। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जिस समय रिलीज हो रहा है इसका एक्सेलरेशन सपोज a2 है और इसका जो एक्सेलरेशन है ये a1 है। गॉट इट। अब यहाँ पर जो हमने रिलेशन देखा तो बेसिकली रिलेशन कुछ ऐसा दिखा कि m1 a1 इक्वल टू m2 a2, यानी कि फोर्स यदि हमारा सेम हो तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मास के ऊपर। इसी चीज को इस तरीके से हमें दिखाया, यानी कि जो एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। सेम फोर्स है, मास डिफरेंट है, डिफरेंट एक्सेलरेशन आएगा। आपका मास सेम है, फोर्स डिफरेंट लगा रहे हो तो डिफरेंट एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन ध्यान रखना किसकी बात कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग चीज देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आप एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, dv/dt। कोई दिक्कत है? हम लोग डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और आपने 9th में पढ़ा होगा कि m भी क्या होता है, मोमेंटम। तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं dp/dt, यानी मोमेंटम के यदि रिलेशन है तो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम हमारा है, हमारा क्या है, फोर्स देगा। तो एक रिलेशन है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, आप भी डिड्यूस कर सकते हो। बाकी अगर स्मॉल चेंजिंग के लिए लेंगे तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा फोर्स दे देगा कि कितना उसमें फोर्स एग्जर्ट हुआ, अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो एक ये भी एक रिलेशन है, आप इसको ध्यान रखना, शायद कहीं यूज आए, आप इसको नोट करो। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। बस ध्यान रखना कि जो भी ये सब बातें कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। नॉन इनर्शियल होगा तो हमें पता है कि नॉन इनर्शियल में क्या करना है, किस तरह सूडो फोर्स लगाना है, क्या करना है। क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन। ऐसे है, एक ऐसे ब्लॉक है रखा हुआ, ओके। इसको थीटा एंगल से कोई पर्सन है पुल कर रहा है, ये थीटा एंगल है और इसका मास m है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a, इसका एक्सेलरेशन यदि a है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल। टेबल कितना इस पर फोर्स लगा रहा है और स्ट्रिंग कितना लगा रहा है, ओके। तो यहां से सिंपल देखो, अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का क्या होगा, नीचे वेट होगा जो हमारा mg होगा। सपोज ये फोर्स लगा रहा है F, तो ये हमारा कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा होगा।
और ये हमारा क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। वेट जो नीचे लग रहा है ये पुल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी देगा, उसको हम लोग एन करते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन एंड एफ। अब यहाँ पर देखो कि अगर ये ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो वर्टिकली इसका कोई मोमेंट नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन प्लस, वर्टिकली नहीं, एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। ऊपर नीचे बैलेंस है, सो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। दूसरी बात है, अब हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सिर्फ एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ये फोर्स लगा। अभी हम देखा कि फोर्स जो लगता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है, ए दिया हुआ है, ए। हमारे पास दो अननोन है, दो वेरिएबल, तो फोर्स तो हमें यहाँ से पता चल गया कि फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा एम ए अपॉन कॉस थीटा, यानी कि स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, एम ए अपॉन कॉस थीटा। रही बात नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, एम जी माइनस एफ एम ए अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो गया हमारा, एम कॉमन, सो जी माइनस ए टैन थीटा। तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स हमने देखा था बस फोर्स का ही रिलेशन रखा और सारे कुछ निकल के आ गए। ओके, नोट करो आप।